Good morning, students. Morning, sir. Morning, sir. Good morning, beta. Good morning. This is section A and B. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so till where have we read? Sir, you are explaining displacement and distance. And have we done any questions so far? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वो वाला क्वेश्चन कर लिया. A farmer moves along the boundary of a square field. No, sir. नहीं किया? चलो ठीक है. No, sir. तो आज वो करते हैं, फिर उसके बाद आज पढ़ेंगे. ठीक है? ओके. वेट. हाँ बेटा, just 2 minutes. You can open your books if you want. नहीं तो ठीक है, मैं क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर देता हूँ. चलो लेट्स स्टार्ट. हाँ, वेट जस्ट गिव मी 1 minute to copy paste the content. See. Are you people there? चलो लेट्स स्टार्ट. हाँ, Anushka, Tutu, Anushka are there. Good. See, this is the question given in the NCERT. कह रहा है, a farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minute 20 seconds? ठीक है? तो remember one thing. अभी सबको distance और displacement clear है ना? Raise your hands if it is clear to you. Don't raise your voice, raise your hands. Please mute your mic, whosoever is like who hasn't done it. चलो ठीक है. ओके. अब देखो यहाँ पे, तो कह रहा है अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड. कैसा फील्ड दिया है? स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल. ऑफ साइड 10 मीटर. स्क्वायर का जो एक साइड है वो 10 मीटर के बराबर है इन 40 सेकेंड. मतलब इन 40 सेकेंड ही इज मेकिंग वन कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ द स्क्वायर फील्ड. मतलब एक चक्कर मार लेता है. तो अगर एक चक्कर मारेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? बताओ. एक कंप्लीट. 0. हाँ, 0. Zero. Who has given the answer? Swarna Mathli. ओके स्वर्ण, गुड. ठीक है. तो देखो कह रहा है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट द ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड. तो फिर आपसे पूछ लिया कि कितना मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड. तो पहले अपन एक स्क्वायर फील्ड बना लेते हैं. सपोज दिस इज अ स्क्वायर फील्ड. ठीक, ये एक स्क्वायर फील्ड है. एंड एक मिनट, इसको यहाँ पे सब. ठीक, दिस इज अ स्क्वायर फील्ड. इसको नाम दे दो आप कोई. ए बी सी डी. ठीक, ईच साइड इज 10 मीटर. 10 10 10 10. ठीक, हर साइड 10 है. और आप ये मान लो, लेट अस सपोज द फार्मर इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड ही इज मूविंग टुवर्ड्स बी. ठीक है, ए बी सी डी ऐसा चल रहा है. तो देखो आप क्या बोल रहा है, इन 40 सेकेंड ही इज मेकिंग वन कंप्लीट रेवोल्यूशन. तो अगर टाइम में 40 की बात करूं, टाइम 40 सेकेंड की बात करूं बेटा, तो 40 सेकेंड में प्लीज म्यूट whosoever is there.
इफ आई टॉक अबाउट टाइम 40 सेकंड, तो फार्मर का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 40 सेकंड में? 0। डिस्प्लेसमेंट को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। ऊपर एरो बना दिया, मतलब वेक्टर क्वांटिटी। तो 40 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 0, क्यों? क्योंकि ए से स्टार्ट करेगा और 40 सेकंड में घूमकर वापस ए पर आ गया। अब देखो टोटल टाइम कितना दे दिया, टोटल टाइम दे दिया 2 मिनट 40 सेकंड। नाउ द टोटल टाइम इज 2 मिनट 40 सेकंड। इस टाइम को कन्वर्ट कर लो, 2 मिनट हो जाएगा 2 इंटू 60 सेकेंड प्लस 40 सेकेंड। जब यूनिट सेम होती हैं तभी चीजें ऐड होती हैं, मिनट और सेकंड ऐड नहीं होंगे, ठीक है, ध्यान रखना, सबको एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टोटल टाइम हो जाएगा 2 इंटू 60 120। अच्छा 20 है, सॉरी यार, 2 मिनट 20 है, सॉरी सॉरी, 2 मिनट 20 सेकेंड है यहाँ पे। तो 2 इंटू 6 120, 120 प्लस 20, टोटल टाइम हो गया 140 सेकेंड। ये आपका टोटल टाइम हो गया, ठीक है। अच्छा, अब कभी भी अगर किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और वो ऐसा हो कि ऑब्जेक्ट घूम भाग कर वापस अपनी मीन पोजीशन पर आ जाए, तो मीन पर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। तो पहले मैं ये निकाल लूंगा कि कितने टाइम तक उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है ना। तो 40 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, तो मैं एक टेबल यहाँ पे छोटा सा बना लूंगा। यहाँ पे मैं टाइम ले लूंगा, ठीक। यहाँ पे मैं उसका पोजीशन ले लूंगा, पोजीशन, ये वो कहाँ पहुंच रहा है। और एक मैं और ले लूंगा, यहाँ पे मैं उसका डिस्प्लेसमेंट ले लूंगा, कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक। दिस इज अ टेबल दैट आई एम मेकिंग। ये समझाने के लिए है, आपको अगर डायरेक्ट करते आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे, जब टाइम 0 है, 0 सेकंड है, मतलब फार्मर ए पर है, उसकी पोजीशन क्या है? ए, और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। फिर आपको क्या पता है, 40 सेकंड में वो घूम कर वापस ए पर आता है और उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो जब टाइम 40 सेकंड हो जाएगा, 40, तो फार्मर घूम कर वापस कहाँ पे आ जाएगा? ए पर, और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। फिर नेक्स्ट 40 सेकंड, तो 40 प्लस 40 टोटल टाइम कितना हो गया? 80 सेकंड। फिर से फार्मर घूमकर ए पर आ जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। फिर 80 प्लस 40 कितना हो गया? 120। फिर से फार्मर घूमकर ए पर आ जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। अब आप ध्यान दो, टोटल टाइम 140 आपको दिया है, तो 120 सेकंड तक उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। अच्छा, अब 120 सेकंड तो बीत गए, टोटल टाइम 140 है, तो अब टाइम बचा कितना? केवल 20 सेकंड बचे, है ना, केवल 20 सेकंड बचे। अब सिंपल सी बात है, 40 सेकंड में फार्मर एक चक्कर मारता है, तो 20 सेकंड में कितना चक्कर मारेगा बताओ? सर हाफ। हाफ, है ना। हाफ। सर हाफ हाफ। मतलब, हाँ हाँ, वेरी गुड, हाफ मतलब ए से बी जाएगा और बी से सी जाएगा, क्लियर है ना। स्क्वायर के 2 साइड ट्रैवल करेगा, टोटल 4 साइड है, तो हाफ कितना हो जाएगा? 2 साइड। तो हाफ मतलब ए से बी जाएगा और बी से सी। तो जब टाइम हो जाएगा 140 सेकेंड, तो उसकी फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी बेटा? उसकी फाइनल पोजीशन हो जाएगी सी। अब उसका मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, जॉइन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट बाय अ स्ट्रेट लाइन। इनिशियल पॉइंट क्या है? ए। फाइनल पॉइंट क्या है? सी। तो पहले आप इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, ये आपने जोड़ दिया, ठीक। तो दिस लेंथ ए सी विल बी द डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे इसके सारे, ठीक है। अब देखो ये जो स्क्वायर में हर एंगल कितना होता है? स्क्वायर में एवरी एंगल इज 90 डिग्री। तो ये ट्राइंगल ए बी सी कौन सा ट्राइंगल बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप कह सकते हो इन ट्राइंगल ए बी सी, आपको ए सी निकालना है। ए सी क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। ये बी सी आपका सपोज परपेंडिकुलर हो गया और ए बी आपका बेस हो गया, लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी कितना दिया है? 10, बी सी भी कितना दिया है? 10। 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस 100 कितना हो गया? 200।
तो AC हो गया आपका अंडर रूट ऑफ 200, इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 100 लिख सकता हूँ। 2 इंटू 100 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 का स्क्वायर, ये भी लिख सकता हूँ। 10 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, आपका आंसर क्या बचा 10 रूट 2 मीटर। दिस इज द आंसर दैट यू विल गेट 10 रूट 2 मीटर। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी Yes, गुड, sir. वेरी नाइस। ठीक है, आप चाहो तो रूट 2 की वैल्यू पुट कर सकते हो 1.41, नहीं तो इतना भी आप छोड़ दोगे तो आपका आंसर सही है। ठीक, तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू अ क्वेश्चन जहां पर कोई फार्मर है और वो गोल गोल चक्कर मारता है और कहीं पर आ जाता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। तो Yes, डिस्टेंस sir. डिस्टेंस एंड Yes, डिस्प्लेसमेंट sir. के न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे ना, आई होप, है ना? Yes, sir. ओके ओके, चलो ठीक है, लेट्स मूव फर्दर ना। सी, नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड एंड वेलोसिटी। सबको पता है स्पीड वेलोसिटी क्या होता है? बेसिक डेफिनेशन तो पता है ना सबको स्पीड का? Yes, sir. Yes, हम्म, sir. Yes, sir. ओके ओके, चलो ठीक है, फिर भी एक बार देख Yes, लेते हैं। sir. इट्स गिवन इन योर बुक, एक बार बुक भी रीड कर लेना, ठीक है, खुद से, थोड़ा खुद से भी आप ट्राई करो। स्पीड क्या होता है? स्पीड इज Distance upon time. Distance upon time. डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो स्पीड का यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। ठीक, ये क्लियर है आपको? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है ये चीज, है ना? अच्छा, अब देखो, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, टाइम भी नेगेटिव नहीं होता, तो स्पीड भी कभी नेगेटिव नहीं होगा। एक और पॉइंट क्या ले लोगे? स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जस्ट सपोज, तो इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्पीड कैन नॉट बी जीरो। स्पीड को अपन v से डिनोट करते हैं, तो इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, अगर वो मूव कर रहा है तो स्पीड उसकी जीरो नहीं हो सकती, उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड होगी। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स है रिगार्डिंग स्पीड। नेक्स्ट अपने को पढ़ना है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, Displacement upon time. वाओ, Displacement of वेरी गुड, वेरी नाइस। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, सेम चीज, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर है, टाइम की यूनिट सेकंड है, तो इसकी भी जो यूनिट है वो सेम है, मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब जब वेलोसिटी को डिनोट करना है तो ऐसे v बनाना और v के ऊपर एरो लगा देना। जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज है ना उनके ऊपर आप एरो लगा देना, तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एरो लगा देना और वेलोसिटी के ऊपर भी एरो लगा देना। ठीक, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। अच्छा, उसके बाद अगर मान लो ऑब्जेक्ट ने मूव किया तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकता है कि नहीं? हम्म, Yes, sir. Yes, है ना? sir. yes, sir. तो Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है तो वेलोसिटी भी क्या हो सकती है? जीरो हो सकती 0. है। तो even if the object has covered some distance, velocity can be equal to zero. Why? Because it depends on displacement और displacement can be zero, है ना? ऑब्जेक्ट घूम भाग के वापस वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वेलोसिटी भी जीरो हो गई। उसके बाद अब देखो, मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, बताया था ना ये चीज? तो वही चीज वेलोसिटी में जाती है। वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, और वो जीरो भी हो सकती है। क्लियर है चीज सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, चलो Yes, ठीक है, sir. अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ओके, देखो यहाँ पे, वेट,
See, next topic is average speed and average velocity. अब सब कुछ सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. अब देखो डिफरेंस क्या है यहाँ पे दोनों चीज में, मैं बताता हूँ आपको. सी, वो देखा है ना, क्या बोलते हैं आपने, वो देखिए गाड़ी अपनी चलाई ना, एक्टिवा या मोटरसाइकिल जो भी आप चलाते हो, तो जैसे आप स्पीड को इंक्रीज करते हो, स्पीडोमीटर में स्पीड इंक्रीज होती है, एक्सेलेटर छोड़ देते हो, स्पीड आपकी डिक्रीज हो जाती है. तो स्पीडोमीटर जो आपको स्पीड देता है, वो उसको अपन फिजिक्स में बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड. क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड. मतलब हर पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड, एवरी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की स्पीड देता है. ठीक है. और फिर जैसे आपने कार रेसिंग देखी है, कार रेसिंग में क्या होता है वो देखा ना, F1 की रेसिंग, जो भी आपने गेम भी खेले होंगे, तो जब रेस खत्म हो जाती है तो ड्राइवर्स की स्पीड आती है, लेकिन कि इसकी स्पीड इतनी थी, इसकी स्पीड इतनी थी. या फिर आपने सुना होगा कि जैसे राजधानी है, तो राजधानी की स्पीड कितनी होती है, समथिंग 120 किलोमीटर पर आवर, ऐसा कुछ होती है ना राजधानी की स्पीड, है ना? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. तो अब जैसे किसी ने कहा कि राजधानी की स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर, सपोज किसी ने कहा कि द स्पीड ऑफ राजधानी इज 120 किलोमीटर पर आवर, तो क्या राजधानी हर समय उसी स्पीड से चलती है? हाँ या ना? No, No, sir. sir. No, नहीं sir. चलती है ना. Average speed. हाँ, तो जैसे सपोज It स्टेशन से, varies. हाँ स्टेशन से स्टार्ट किया तो वो उसकी स्पीड कम होगी, फिर उसने स्पीड गैदर किया, फिर मान लो कहीं क्रॉसिंग आ गई, वहां पे वो रुक गई, स्टेशन पे रुक गई, तो वो जो स्पीड अपन निकालते हैं दैट इज एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. जैसे आपके मार्क्स का एवरेज होता है ना, मैथ्स में 90 आए, साइंस में 80 आए, फिर आपका एवरेज निकालते हैं, फिर आपका परसेंटेज निकालते हैं. तो एवरेज स्पीड क्या होता है? वही होता है कि पूरे जो जर्नी है उसको आप किस एक एवरेज वैल्यू से ट्रैवल कर रहे हो, दैट इज योर एवरेज स्पीड. और ठीक, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. सब कुछ सेम रहेगा, यूनिट वही रहेगी, मीटर पर सेकंड, स्केलर क्वांटिटी है, और अगर ऑब्जेक्ट ने मूव किया है तो एवरेज स्पीड जीरो नहीं हो सकती. फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी, एक्चुअली एवरेज वेलोसिटी बोलना थोड़ा वो है, क्योंकि वेलोसिटी वैसे ही अपन एवरेज निकालते हैं, क्योंकि अपन माइनस करते हैं. चलो ठीक है, ये क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. ठीक, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. अब एवरेज Sir, वेलोसिटी, your screen is not visible. Sir, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही. ओ सॉरी, मैं स्क्रीन Yes, sir. शेयर करना भूल गया, सॉरी सॉरी. तो एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. ठीक, वही सेम चीज है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो. ठीक है, क्लियर है चीज सभी को? Yes, एवरेज Yes, sir. स्पीड sir. एंड एवरेज Yes, वेलोसिटी. sir. हाँ ठीक है. आप एक Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ओके. तुम लोग अपना अगर नेट हो तुम लोग के पास, तो अपना वीडियो ऑन कर दिया करो, एटलीस्ट आई कैन लाइक रिकॉग्नाइज यू पीपल. ठीक है, अगर इंटरनेट है, डेटा है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है. नहीं तो मैं किसी को पहचान ही नहीं पाऊंगा, स्कूल तो अभी लगने नहीं है. ठीक, देखो यहाँ पे अब एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा कि, ओके चलो कुछ लोगों ने ऑन किया, गुड. सभी लोग नहा के ही तो आते हैं ना, ऐसे थोड़ी सी कि नहा के नहीं, ऐसे आगे बैठ गए कि छुपा रहे हैं अपने आप को. हाँ, अब देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो. एन ऑब्जेक्ट कवर्स an object covers first half of a journey. An object covers first half of a journey with speed, with velocity, with velocity
v1, an object covers first half of a journey with velocity v1 and the next half with velocity v2 and the next half with velocity v2. Calculate average velocity of the object for the entire journey. Calculate average velocity of the object for the entire journey. ठीक, बन लिख ले क्वेश्चन. Yes, sir. Yes. देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये. अब इसका कुछ लोग आंसर सीधे एवरेज वेलोसिटी का क्या दे देंगे. एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों क्वांटिटी को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, है ना, ऐसे निकालते हो ना, isn't it? आनवी, अनुष्का, Yes. गगन, दिशा, तृप्ति, ऋषि, घई. ओके चलो देखो यहाँ पे कैसे करना है इसको. इसके लिए पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लेंगे अपन. ठीक, देखो सपोज मेरे पास ये एक डिस्टेंस है. दिस इज अ डिस्टेंस गिवन टू मी. ओके, ये डिस्टेंस है ए से लेकर बी तक. तो कह रहा है एन ऑब्जेक्ट कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ अ जर्नी विथ वेलोसिटी v1 एंड नेक्स्ट हाफ विथ वेलोसिटी v2. दो हाफ में, इक्वल हाफ में कवर कर रहा है ना. तो आप ये मान लो कि पहले वो ए से सी जा रहा है और फिर वो सी से बी जा रहा है. ए से सी जाने में उसकी वेलोसिटी कितनी है v1 और सी से बी जाने में उसकी वेलोसिटी कितनी है v2. अब कह रहा है दोनों हाफ, हाफ मतलब आधा, तो मतलब जो डिस्टेंस ए से सी है वो सी टू बी के बराबर है. तो आप ऐसा मान लो कि जो टोटल डिस्टेंस है, दिस टोटल डिस्टेंस इज 2x. 2x मैंने क्यों माना, क्योंकि अगर मैं टोटल डिस्टेंस को x मानता तो आधा डिस्टेंस कितना आता है, x/2 और x/2. x/2 को सॉल्व करने में दिक्कत जाती है, इसलिए मैंने टोटल डिस्टेंस क्या मान लिया है 2x. ठीक है, तो ये a से c का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और c से b का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा. क्लियर है ये चीज सभी को. पलक, Yes, शांभवी, sir. Yes, अपूर्व, sir. Sir. आलोक, Yes, संस्कार. sir. ओके ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ठीक, अब देखो, अब आप ये मान लो कि A से C जाने में टाइम t1 लग रहा है. ठीक, और C से B जाने में टाइम t2 लग रहा है. क्लियर है ये चीज. ओके, अब देखो, अब आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है. v एवरेज, avg, क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना. वही फॉर्मूला अपन यूज करेंगे. टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया ए से बी तक का, 2x, अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया बेटा, t1 प्लस t2. क्लियर है ये चीज. अच्छा, अब देखो ए से सी तक, आप देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ. स्निग्धा, अनुष्का, लक्ष्य, Sir, दिशा. distance upon speed. Distance into Distance speed. upon Distance speed. into Sir, speed. distance upon speed. Distance into speed. अरे इंटू नहीं होता है, अपॉन होता है. चलो, Distance. हाँ, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस हो गया x, तो t1 क्या हो जाएगा, x अपॉन v1, और t2 क्या हो जाएगा, x अपॉन v2. क्लियर है ये चीज सभी को. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. जिसके यहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है वो थोड़ा अपना वो माइक म्यूट कर दें. किसी के घर की पर्सनल बातें सुनना अच्छा नहीं लगता मेरे को. देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 2x अपॉन t1 की वैल्यू पुट कर दो x/v1 और t2 की वैल्यू पुट कर दो x/v2. अच्छा, अब सुन लो, यहाँ पे अपने को एलसीएम लेना है. अब अगर आपके एलसीएम, जिन जिन चीजों का आपको एलसीएम लेना है उसमें वेरिएबल है, v1 वेरिएबल है, v2 वेरिएबल है, तो इसका एलसीएम सिंपली कितना आ जाएगा, v1 इंटू v2. तो आप जब आगे इसको सॉल्व करोगे, एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय, एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, v1 इंटू v2. अब देखो यहाँ पे इसको लेंगे,
V1 से V1 कैंसिल, कितना बचा V2। ये V2 किस में मल्टीप्लाई होगा, इस x में, तो ये आ गया x V2 प्लस, अब यहाँ पे आओ, V2 से V2 कैंसिल, कितना बचा V1, ये V1 किससे मल्टीप्लाई होगा x से, तो ये हो जाएगा x V1। हाँ, तो V एवरेज आपका आ जाएगा, देखो यहाँ पे 2x। अब ध्यान देना, ये जो V1 V2 है, ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो ये कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबसे ऊपर, तो ये हो जाएगा हाँ 2x V1 V2। अब सी, दिस x इज कॉमन इन बोथ द टर्म्स, x कॉमन है ना, तो x को मैं बाहर निकाल लूंगा, अंदर क्या बचा V1 V2। हाँ मतलब V2 प्लस V1 बचा, तो 2 प्लस 3 5 होता है, 3 प्लस 2 भी 5 होता है, ठीक है। x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या आंसर आ गया मेरा, एवरेज वेलोसिटी इज 2 V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। लिख लो इसको, कॉपी में कर लो। अब देखो कितना अलग आंसर आ गया ना। जनरली बच्चे क्या करते हैं, V1 प्लस V2 बाई 2, बट दैट इज द रॉन्ग आंसर। आंसर आएगा 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। क्लियर है बेटा सभी को? जिसको नहीं क्लियर है उसको Yes, sir. मैथ में दिक्कत जाएगी, एक बार फिर Yes, से sir. देख लो। Yes, sir. हाँ, और जब मैं पढ़ा लूंगा आपको घर में टाइम मिले टीवी भी देखने के बाद, तो एक बार खुद से ट्राई कर लेना, ठीक। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान देना है, ये फॉर्मूला कब लगाना है, ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि एक ऑब्जेक्ट जाता है ए से बी का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, और सपोज उसकी स्पीड दे दिया V1, फिर जा रहा है बी से सी का डिस्टेंस है मान लो 50 किलोमीटर, और उसकी स्पीड है V2, तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, तब ये वाला फॉर्मूला फेल हो जाएगा। ये कब लगाना है फॉर्मूला, जब ऑब्जेक्ट क्या करे, दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे। समझ गए कि मान लो ए से बी तक का डिस्टेंस एक्स है, तो बी से सी तक का भी डिस्टेंस एक्स है। 30 किलोमीटर गया, फिर 30 किलोमीटर और गया, ये फॉर्मूला तभी लगेगा, नहीं तो फिर आपको लगाना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है सभी को? अक्षिता, आर्यन, जीतराज, Yes, sir. Yes, sir. Sir. स्वर्णा, गगन, Yes, sir. लक्ष्य। ओके ओके, चलो ठीक है, तो इसका अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं। इसका एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में ही शायद दिया है, चलो देखता हूँ ना, एक मिनट वेट। सॉरी। आज मेरे कमरे की लाइट खराब हुई है, दैट इज व्हाई आई एम नॉट गेटिंग प्रॉपर लाइट। चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन करते फिर खत्म करते हैं क्लास, ठीक है। डेली इसी टाइम क्लास रहेगी, ठीक, कल भी परसों भी, अब मेरे को रोज बताना ना पड़े। ओके। Yes, sir. Yes. हाउ, Yes, वेरी sir. गुड, वेरी गुड। Yes, sir. एक मिनट, हाँ चलो ठीक है। सी, दिस इज वन क्वेश्चन गिवन टू यू। देख लो यहाँ पे, कह रहा है अब्दुल while driving to school computes average speed for his trip to be 20 kilometer per hour. Sorry, on his return trip along the same route there is less traffic and the average speed is 30 kilometer per hour. What is average speed for Abdul trip? अब देखो, एक बार अब्दुल घर से स्कूल गया, ठीक, और फिर स्कूल से घर वापस आया, तो दोनों केस में जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो क्या था, इक्वल था कि नहीं? हम्म, बताओ था कि नहीं? Yes, sir. तो अब Yes, sir. क्योंकि Yes, हाँ, sir. क्योंकि दोनों केसेस में डिस्टेंस इक्वल था, इसका मतलब अपन यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक। तो पहले आप लिख लो, सपोज जाने की स्पीड जो है V1, यहाँ पे देखो स्पीड दिया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। V1 कितना दिया है, 20 किलोमीटर पर आवर। लौटने की स्पीड कितनी दी है V2, सॉरी 30 किलोमीटर पर आवर।
और आपको निकालना है एवरेज स्पीड। तो कौन सा फॉर्मूला पुट कर दोगे? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सॉल्व कर दो इसको। 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना। एक बार क्या हुआ था, एक बच्चा मेरे पास आया, यही ऐसा ही कोई क्वेश्चन मैंने दिया था, तो उसने बोला कि सर इसका आंसर 2 आएगा। मैंने बोला कैसे? बोला ये 20 कट गया, ये 20 कट गया, ये 30 कट गया, ये 30 कट गया, आंसर 2 आ गया। तो अगर ऐसा कोई किया तो मतलब उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, ठीक है। एंड दैट बॉय वाज वेरी कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि मैं गलत बता रहा हूँ, वो सही कर रहा है। तो कुछ पल के लिए तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि हाँ ऐसा हो सकता है क्या, बट ऐसा नहीं करना। ये पहले प्लस होगा, उसके बाद इससे डिवाइड होगा, बॉड मास रूल का यूज होगा। तो कितना आएगा? एक मिनट, कंट्रोल Z कुछ होता है। सर 24। हाँ, कल Yes, sir. 24. 24 किलोमीटर पर आवर। 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30 कितना हो गया? 50। 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 4 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, बन sir. बन जाएगा। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके। लक्ष्य दिव्या सिंह, will you send exercise in Google Classroom? I will send some question in Google Classroom once the chapter is complete, या जितना भी हो जाए चैप्टर, क्योंकि पूरा तो हो नहीं पाएगा, है ना। आई थिंक सेकेंड वीक ऑफ जुलाई से टेस्ट भी हो जाए तुम्हारे, तो जितना हो जाएगा उतना अपन देने। केमिस्ट्री में 2 चैप्टर हो गए ना? सर सेकंड में सर चला सेकंड वाला अभी चल रहा है। रहा है अभी नहीं। चल रहा है सेकंड। अब शुरुआत के तो 2 चैप्टर रटने ही वाले हैं, isn't it? क्या Yes, sir. सेपरेशन टेक्निक और क्या क्या जो जो भी है, ठीक। तो चलो आज के लिए इतना काफी है, फिर अपन कल पढ़ते हैं और कल इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। 1 2 क्वेश्चन मैं और करवा दूंगा, या फिर क्वेश्चन आज मैं दे दूंगा आपको गूगल क्लासरूम या व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप मेरे को सॉल्यूशन सेंड कर देना व्हाट्सएप में, ठीक। हाँ, क्लासरूम में मत करना, व्हाट्सएप में करना। क्लासरूम में फिर बहुत दिक्कत जाती है देखने में, ठीक। तो आज मैं 1 2 टफ क्वेश्चन दे Yes. दूंगा आपको, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, ये एक मिनट, एक चीज सॉरी। मान लो ये जो क्वेश्चन था, अगर इसमें बोल देता कि इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो कितना आंसर आता? सर 0 बिकॉज हाँ इट कवर्स डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गया ना, वापस गया तो। Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। क्या आंसर आता? Yes, 0। sir. क्यों? क्योंकि उसने जहां से स्टार्ट किया था वो घूम भाग के वापस वहीं पे आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो वेलोसिटी भी क्या हो गई? 0 हो गई, ठीक है। चलो, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। वी विल स्टडी टुमारो सेम टाइम सेम प्लेस। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर, ठीक है। ओके, चलो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक Thank you, sir. वेलकम थैंक यू वेलकम सर। वेलकम थैंक यू वेलकम सर। वेलकम 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 वेलकम। चलो ठीक है ना, कल पढ़ते हैं। पढ़ लेना, घर में आ जाओ, ऐसा नहीं कि बैठ के टीवी देख रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, ठीक। ये सब देखो, फिजिक्स ऐसा है, फिजिक्स डेली नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओगे। क्लियर है जी? ये डेरिवेशन भी लगा लेना, ओके। अनुष्का, दिशा, तृप्ति, अपूर्व, आलोक, अनवी, सॉरी, इक्षा, स्निग्धा, एकता, ये सब यही सेक्शन के आप लोग। अनुष्का, दिव्या,